चलिए, कल के क्लास में हम सब पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है ना। आज का क्लास जो होने वाला है वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन। तो थोड़ा सा खाली ध्यान में रखिएगा कि कैसे उसको हम प्रूफ करके लाते हैं। जब तक आप गौर से देखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और जिनका जिनका क्लास छूटा है वो YouTube में जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर चैप्टर वाइज टोटल वीडियो डाला हुआ है। अगर उस वीडियो में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई भी बच्चा अगर केमिस्ट्री से वंचित है या कोई भी बच्चा कमजोर है तो उनके पास भी ये शेयर करिए, देखिए उनको समझ में आता है कि नहीं आता है। काहे कि जितना भी क्लास हम दे रहे हैं सबका एकदम तोड़ तोड़ के दे रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि थ्योरी जो है एकदम पूरा डिटेल में दे रहे हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कोई बच्चा कहीं पढ़ रहा है उसको समझ में केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, ये वीडियो उनके पास पहुंचाइए, देखिए उनको भी समझ में आएगा केमिस्ट्री। तो चलिए, आज का क्लास है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है क्या? तो हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि A से कोई प्रोडक्ट P बना, A से कोई प्रोडक्ट क्या बना है? P बना है, जिसमें R समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर होता है। हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अगर 1 घात के समानुपाती है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर 0 घात के समानुपाती है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर 3 घात के समानुपाती है तो 3 ऑर्डर रिएक्शन, अगर n घात के समानुपाती है तो nth ऑर्डर रिएक्शन। आज हमको पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। ये चलते कि शून्य ऑर्डर माने 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को हम सब बहुत डिटेल में पढ़ लिए, न्यूमेरिकल के साथ कर लिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर ध्यान देना है, अब यहां पर आ रहे हैं R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। आप रेट को भी निकाले थे, रेट क्या था? R बराबर माइनस DA बटा DT। यहां पता होना चाहिए कि A जो है विलुप्त हो रहा है, इसके कारण उसके रेट में माइनस लग जाता है, ठीक है ना। तब इसका मान इसमें पुट करो, माइनस DA बटा DT बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, ये ना होगा। चलो अब A के कोफिशिएंट को एक साइड कर लेते हैं, तो यहां पर आना माइनस DA बटा A का स्क्वायर बराबर K इंटू DT। क्या कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, माने समाकलन, ठीक है ना। बोथ साइड इंटीग्रेट, ठीक है। तो इंटीग्रेट करो बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पे माइनस को उस साइड में हम भेज देंगे तो आ जाएगा DA बटा कंसंट्रेशन ऑफ A के स्क्वायर बराबर माइनस K इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DT। देखो माइनस को हम इस साइड में भेज दिए, K कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन वही कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट पर निकालते हैं,
इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट में आपको पता है कि t बराबर 0। सुन लो, अभी हम टाइम इसमें कुछ नहीं ले रहे हैं, अभी हम शुरू नहीं किए हैं रिएक्शन को। तो जब हम शुरू नहीं किए हैं, इसका मतलब a 100 का 100 अभी होगा। इसको कहने का अर्थ है कि t बराबर 0 पर a जो होगा a नॉट होगा। लेकिन कुछ समय बाद t बराबर t पर a कुछ हो जाएगा, a हो जाएगा। a मतलब क्या कि 100 में से कितना वो विलुप्त हुआ है, 100 में कितना वो विलुप्त हुआ था, 100 माइनस जो विलुप्त हुआ है वही ना बस शेष बच रहा है, तो उसी को हम a कहते हैं। तब इसका मान इसमें पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर dA कहां से कहां तक तो बताते हैं, माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। t बराबर 0 पर a बराबर a नॉट, t बराबर 0 पर a बराबर कुछ है a नॉट, और t बराबर t पर a बराबर कुछ है a। क्या आपको दिक्कत है? इंटीग्रेशन हुआ। अब इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं पहले, या नहीं पढ़े हैं तो आज देख लीजिएगा। यहीं पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते हैं, ताकि कल के क्लास में भी और परसों के क्लास में भी, मैंने पिछला 2 क्लास में हम यही बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dt का जो वैल्यू होता है t होता है, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/a के पावर, या डायरेक्ट करो ना, a के पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो क्या होता है a के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यही होता है। a के पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है a के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब कहेगा सर यहां पर कैसे पावर कर दीजिएगा, तो एक लाइन और चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a नॉट से लेके a तक। अच्छा 1/a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a के पावर -2 और dA, जो dA है a के पावर -2 लिख सकते हैं ना 1/a स्क्वायर को। क्या इसको ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं 1/a के पावर n को a के पावर -n लिख सकते हैं ना, वही चीज हम यहां पर लिखे हैं। बराबर क्या है -k इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t तक और dt है। क्या कोई दिक्कत है? अब यहां पर इंटीग्रेशन करो, ये फार्मूला के अनुसार इंटीग्रेशन करो इसका। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a के पावर n है, तो a के पावर n है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, a के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, ठीक है ना। या इसको और साफ से लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा, देखिएगा a के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, कहां से कहां तक, तो a नॉट से लेके a तक। अब बराबर इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्या बोले a के पावर n होता है तो a के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो यहां पर हो ना a के पावर माइनस है तो -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, देखो जो वहां लिखे हैं, ठीक है। अब k का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, जो कांस्टेंट वही k माइनस k, और dt का t कहां से कहां तक, 0 से t तक। dt का देखो t होता है, ठीक है। अब उसी को हल करो, तो इसको हल करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो a के पावर -1 बटा -1, बताओ a के पावर -2 में से +1 गया -1 बचा, -2 में से +1 गया -1 बचा, कहां से कहां तक, a नॉट से लेके a तक। अब बराबर -k और एक बार t और -1 बार 0 तक ये t आ गया उस साइड में। क्या आपको दिक्कत है इसमें? अगर यहां तक कहीं दिक्कत है किन्हीं को तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, ध्यान देना यहां पे, यहां पर क्या करना है, देखो कि अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/a, कहां से कहां तक, a नॉट से लेके a तक, अब बराबर -kt। कहेगा सर क्यों, a के पावर -1 तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a, नहीं लिख सकते हैं 1/a, 1/a लिख दिए, ये जो माइनस है बाहर ही निकाल दिए इसको माइनस, कोई दिक्कत ना है। अब क्या करना है, तो अब एक बार इसको पुट करो a के जगह पर, एक बार इसको पुट करो a के जगह पर। चलो हम क्या कर रहे हैं जो सुन लो, अगर आप चाहते हैं कि माइनस को कॉमन निकाल लो तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, चाहते हैं कि नहीं हम वहीं पर रहने देते हैं, वहां भी रहने दे सकते हैं। चलो हम यहां पर माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं,
तो माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो O1 बटा ए और माइनस O1 बटा ए नॉट अब बराबर माइनस के टी। क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बोल दो। यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को भी यह दिक्कत तो बोल सकते हैं, नहीं ना। अब यहां पर कर सकते हैं क्या, अब क्या कर सकते हैं जो सुन लो, आप चाहिए तो केटी से केटी कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम माइनस से कैंसिल नहीं करते हैं, माइनस इसके अंदर ठेल देते हैं। तो ठेल देंगे तो क्या होगा बताना, O1 बटा ए नॉट और माइनस O1 बटा ए अब बराबर को क्या जाएगा माइनस के टी। क्या आपको दिक्कत है? अरे माइनस को इसके अंदर ठेले तो O1 बटा ए के पहले माइनस माइनस और O1 बटा ए नॉट के पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहां से एक ग्राफ भी बना सकते हैं, O1 बटा ए नॉट अब बराबर माइनस के टी अब प्लस O1 बटा ए। एक ग्राफ तैयार हुआ, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ तैयार हुआ। क्या आपको दिक्कत है? और ग्राफ इसका पहले आप पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा किसके पर्पस में है, तो टी वर्सेस 1 बटा ए नोट के पर है, कितना हाइट पर है, तो ये हाइट हुआ यहां से लेके यहां तक 1 बटा ए और ग्राफ चल जाएगा माइनस का ऐसे, तो tan थीटा बराबर जो हो जाएगा, माने tan थीटा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस के आ जाएगा। एम के जगह पर को चाहिए माइनस के है, समझ आ रहा ना? क्या कोई दिक्कत है? तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसको साफ करके हम तुरंत बता रहे हैं। फिर फास्ट में एकदम ऊपर वाला फार्मूला से फिर से हम चलते हैं, यहां से आ जाओ या यहां से आ जाओ, यहीं से हम आते हैं तो होता है क्या, देख लो यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, माइनस O1 सॉरी माइनस यहाँ O1 बटा ए माइनस O1 बटा ए नॉट बराबर माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। तो बताना t बराबर कुछ आएगा, t बराबर 1 बटा के इंटू 1 बटा ए और माइनस 1 बटा ए नॉट। ये इनिशियल टाइम पर आया था, जब टाइम बराबर 0 हम लिए थे ना तब उसका फॉर्मूला ये आया। अब निकालते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु, कौन आयु, अर्ध आयु माने आधा आयु। तो आधा आयु निकालेंगे तो t बराबर t हाफ, तो a बराबर कुछ आएगा a नॉट बटा 2, अब इसका मान इसमें पुट कर दो, तो t के जगह पर t हाफ, t के जगह पर कुछ होगा t हाफ अब बराबर 1 बटा k आई इंटू 1 बटा a के जगह पर कुछ होगा a नॉट बटा 2 और माइनस 1 बटा a नॉट। बताओ ये 2 ऊपर चला गया तो t हाफ बराबर O1 बटा k आई इंटू 2 बटा a नॉट और माइनस 1 बटा a नॉट, है ना जी। यहां से अगर निकाल लेंगे तो बताना t हाफ बराबर क्या आएगा, बताओ तो O1 बटा k आई इंटू 2 में से 1 घटा तो O1 माने O1 बटा कुछ हो जाएगा a नॉट, ठीक है ना। माने t हाफ बराबर जो आ गया वो आ गया O1 बटा k a नॉट, समझा ना। अगर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के t हाफ पूछ देगा तो कुछ हो जाएगा O1 बटा k a नॉट। अगर पूछेगा पूर्ण आयु, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की पूर्ण आयु, तब पूर्ण आयु भी निकाल सकते हैं बुआ, t बराबर t लाइफ है तो a बराबर 0, अगर पूरा के पूरा हम टर्म लगा दिए उसमें, इसका मतलब a कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब ना पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, तो a का वैल्यू 0। अब इसका मान फिर इसमें डाल दो तो t बराबर t लाइफ बराबर O1 बटा k आई इंटू O1 बटा 0 O1 बटा 0 और माइनस 1 बटा a नॉट, तो 1 बटा 0 का मान कुछ होगा इनफिनाइट, इनफिनाइट में कोई भी संख्या घटाइएगा इनफिनाइट, और इनफिनाइट में किसी भी संख्या से गुणा करिएगा इनफिनाइट, इसका मतलब t लाइफ जो आ जाएगा ना इनफिनाइट आ जाएगा। इसको कहने का मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ये हुआ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर कहेगा इनिशियल टाइम पर क्या निकलेगा तो आप बोलिएगा 1 बटा k इंटू 1 बटा a माइनस 1 बटा a नॉट, कहेगा हाफ लाइफ क्या होगा तो t हाफ बराबर 1 बटा k a नॉट, अगर पूर्ण क्या होगा तो पूर्ण में ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का पूर्ण टाइम जो होगा वो कुछ होगा इनफिनाइट होगा, समझ गया ना।
तो यहां से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन खत्म। और सेकेंड ऑर्डर के बाद देखिएगा तुरंत अभी हम बताएंगे थर्ड ऑर्डर, और उसके बाद nth कोटि को तुलना करके दिखा देंगे कि nth कोटि का फॉर्मूला क्या होता है। फास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट में। आप लोग छापी में ज्यादा टाइम लगा देते हैं। गप नहीं, कौन सर? टी बराबर लाइफ। उतर गया, उतर गया सबका? चलिए अभी फास्ट में आप लोग साफ करें ना। nth भी एक पर निकाल देते हैं। 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। चलिए गप नहीं, यहां पर देखिएगा अभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमको जो T बराबर आया था वो था 1/K इंटू 1/A माइनस 1/A नोट। अभी जस्ट आया ना जी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। अच्छा हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकाल के दिखा देते हैं हम शॉर्ट में, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तब उसके बाद हम आप लोग को nth ऑर्डर निकाल देंगे। थर्ड ऑर्डर देखो तो A से कोई प्रोडक्ट P बना है, एकदम गौर से देखना। तब R बराबर कुछ होगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के होल क्यूब, ठीक है ना। R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस DA/dt बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का होल क्यूब। क्या करना है, एक साइड ले आइएगा, DA/A का होल क्यूब बराबर K इंटू dt, माइनस को उस साइड भेज दीजिएगा, DA/A क्यूब बराबर माइनस K इंटू dt। बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर दिए कहां से कहां तक, T बराबर 0 से लेके T तक, तो A नोट से लेके A तक इंटीग्रेशन करिएगा वही फार्मूला के आधार पर। क्या होगा, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ A के पावर माइनस क्यू
कहां से कहां तक, तो ए नोट से लेके ए तक, और डी ए हो गया बराबर माइनस के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से टी तक, ठीक है ना। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन वही ना है, ए के पावर एन बराबर कुछ होता है ए के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। हम लिख सकते हैं इसको ए के पावर माइनस 3 प्लस 1 बटा माइनस 3 प्लस 1, क्या हुआ बताओ तो, कहां से, ए नोट से लेके ए तक, तो बराबर इधर कुछ आ गया माइनस के और टी आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान पुट करना है तो आ जाएगा a के पावर माइनस 2 बटा माइनस 2, कहां से कहां तक, तो ए नोट से लेके ए तक माइनस के टी आ गया होगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, देखो माइनस 1/2 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो 1 बटा ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इंटू 1 बटा ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए के पावर माइनस 2 है तो उसको 1 बटा ए स्क्वायर लिख सकते हैं, कहां से कहां तक है, ए नोट से लेके ए तक माइनस के टी आ गया, ठीक है। माइनस को आप बाहर निकाल लो या 1/2 को आप बाहर निकाल लो, माइनस 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं तो 1 बटा ए का स्क्वायर माइनस 1 बटा ए नोट का स्क्वायर बराबर माइनस के टी, बताओ माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना। टी बराबर क्या आया, टी बराबर आ जाएगा 1 बटा 2 के इंटू 1 बटा ए स्क्वायर और माइनस 1 बटा ए नोट स्क्वायर, बताओ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में ये आ गया। यहां से आप तुलना करके nth ऑर्डर रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, nth ऑर्डर, देखो इधर गप नहीं, nth ऑर्डर में क्या निकालेंगे, t बराबर, देखो सेकेंड ऑर्डर में जब चले थे ना तो यहां पर खाली k था, ओनली फॉर k था, थर्ड ऑर्डर में चले तो 2k आया, फोर्थ ऑर्डर में चलेंगे तो 3k आएगा, माने एक कम, तो हम nth में चल रहे हैं तो एक कम होगा, n माइनस 1 बटा n माइनस 1, चलो क्यों, सेकेंड में खाली k, थर्ड में 2k, फोर्थ में 3k, फिफ्थ में 4k, तो n में n माइनस 1k, ठीक है, आ गया ना। थर्ड में चल रहे हैं, सेकंड में चल रहे हैं 1 बटा ए, थर्ड में चल रहे हैं 1 बटा ए स्क्वायर, फोर्थ में चलेंगे 1 बटा ए क्यू, माने जो चौथा है तो 3 आ रहा है, तीसरा है तो 2 आ रहा है, अब पहला दूसरा है तो 1 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी n माइनस 1 है, तो यहां पर करेंगे क्या 1 बटा ए के पावर n माइनस 1 माइनस माइनस आ गया ना 1 बटा ए नोट स्क्वायर, किसका, थर्ड का, देखो फर्स्ट का कुछ है खाली ए नोट है, इसका मतलब यहां भी हो जाएगा 1 बटा ए नोट के पावर n माइनस 1, तो ये nth कोटि का हो जाएगा t बराबर, समझ में आ रहा है ना, nth कोटि का कहेगा सर इसको प्रूफ करके तो दिखा दीजिए, प्रूफ भी करके दिखा देंगे, देखो हम प्रूफ कर देते हैं, एकदम शॉर्ट में प्रूफ करते हैं, बताना r बराबर कुछ होगा बुआ, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर n होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आ जाइएगा क्या होगा जी माइनस डी ए बटा डी टी बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर n होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आइएगा माइनस डी ए बटा a के पावर n बराबर k इंटू डी टी हो जाएगा, माइनस उस साइड भेज देंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर माइनस n डी ए बराबर माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये भी इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जाके कर दीजिएगा तो जस्ट लाइक यही फॉर्मूला आ जाएगा, समझे ना। तो यहीं पे nth ऑर्डर रिएक्शन भी समाप्त। आप लोग पढ़ लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको इस समय से कोई एक एग्जाम में 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछ सकता है, तो घर में बैठ के इसको रिवीजन करिए। यहां से जाने के बाद अगर आपको दिक्कत होती है, कहीं कहीं पर डाउट होता है, तो तुरंत वीडियो निकाल के उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कहीं पर प्रॉब्लम होती है तब उसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ठीक है, बाय।